आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम आपको श्री कृष्ण की उस दिव्य लीला की ओर लेकर चलेंगे जहां उन्होंने अपने प्रिय गोप गोपियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। यह कहानी न केवल भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों से भी परिचित कराती है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं और श्री कृष्ण की लीला की इस अलौकिक झलक को महसूस करते हैं। भगवान के सभी नाम श्रेष्ठ हैं, सभी धाम पवित्र हैं, सभी स्वरूप ध्यान करने के लिए हैं। फिर भी जो माधुर्य ब्रज वृंदावन में है वह वैकुंठ में नहीं है। माधुर्य की अधिकता के कारण ही ब्रज को वैकुंठ से श्रेष्ठ माना गया है। इससे संबंधित एक लीला श्रीमद् भागवत और श्री गर्ग संहिता में मिलती है। एक बार नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर वह मध्य रात्रि में ही ग्वालों के साथ यमुना स्नान के लिए चले गए। नंद बाबा को ज्ञात नहीं था कि यह असुरों के बेला है। इस समय स्नान के लिए यमुना जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जल के देवता वरुण का एक सेवक उनको पकड़कर वरुण लोक में ले गया। नंद बाबा को डूबा हुआ जानकर ग्वाल बालों में कोहराम मच गया। सभी कहने लगे, कृष्ण तुम्हारा ही भरोसा है, तुम ही अपने पिता को वापस ला सकते हो। सदा से ही तुमने हमारे सारे भय दूर किए हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि ये वरुण के सेवक की लीला है। वे सबको सांत्वना देकर वरुण लोक गए। वहाँ उन्होंने वरुणपुरी के विशाल दुर्ग को जाते ही भस्म कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को कुपित देखकर लोकपाल वरुण उनकी स्तुति करते हुए बोले, श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है। परिपूर्णतम परमात्मा तथा असंख्य ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले गोलोकपति को नमस्कार है। चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट तेजोमय श्री हरि को नमस्कार है। सर्व तेज स्वरूप आप परमेश्वर को नमस्कार है। सर्व स्वरूप आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। वरुण देव ने कहा, मेरे किसी मूर्ख सेवक ने यह पहली बार आपकी गलती की है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। लोकपाल वरुण की स्तुति सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और नंद बाबा को जीवित लेकर ब्रज मंडल में लौट आए। नंद बाबा ने वरुण लोक में देखा कि कैसे लोकपाल वरुण उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे थे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। अब नंद बाबा गोप गोपियों और अपने जाति भाइयों को वरुण लोक में श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, मैं वरुण लोक गया था। वहाँ वरुण देव ने कृष्ण को साक्षात भगवान बताया। यह हमारा लाला नहीं है, यह तो साक्षात भगवान है। गोप गोपियों ने जब यह सब सुना तो उनके मन में भी उत्सुकता जगी कि क्या भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह मायातीत स्वधाम दिखलाएंगे। वे श्री कृष्ण के पीछे पड़ गए कि कन्हैया, तुम यदि लोकपालों से पूजित साक्षात भगवान हो तो हमें भी वैकुंठ लोक का दर्शन कराओ। जिस जलाशय में भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर को अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्महर्द में भगवान उन गोप गोपियों को ले गए। वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तुम सब अब आंखें बंद करो। अगले ही पल जैसे ही सबने अपनी आंखें खोली तो सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए वनमाला से सुशोभित असंख्य सूर्यों के समान तेजस्वी श्री कृष्ण शेषनाग की शैया पर बैठे थे। ब्रह्मा आदि देवता उनकी सेवा कर रहे थे। यह देखकर सीधे साधे गोप गोपियां आपस में कानाफूसी करने लगे। अरे ये देखने में तो अपने कन्हैया से लगते हैं, पर इनके 4 हाथ हैं। हमारे कन्हैया के पास तो शंख, चक्र, गदा, पद्म है ही नहीं, वह तो बांसुरी वाला है। हम सब उसके समीप ही खड़े हैं तो भी हमें नीचे खड़ा करके यह ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया और हमसे एक क्षण के लिए बात तक नहीं करता। वैकुंठ में ब्रज की तरह प्रेम की नहीं, मर्यादा की प्रधानता है। गोप गोपियों को इस तरह कानाफूसी करते देखकर भगवान के गदाधारी पार्षदों ने उनको डांटते हुए कहा, अरे वनचरों, चुप हो जाओ, यहाँ भाषण न करो। क्या तुमने कभी श्री हरि की सभा नहीं देखी है?
यहाँ सबके परमात्मा देवादिदेव भगवान श्री हरि विराजमान है और वेद उनके गुण गाते हैं। गोप गोपियाँ तो गवाह ठहरे, आपस में कहने लगे यहाँ तो बोलने की भी मनाही है, कन्हैया के पास भी ये पार्षद जाने नहीं देंगे। अरे भैया, हम तो वैकुंठ में आकर बहुत पछताए, यहाँ तो कन्हैया 4 हाथों वाला हो गया है और हमसे बहुत दूर बैठा है, हम उसके पास जा भी नहीं सकते। ब्रज से बढ़कर कोई दूसरा सुखदायक और श्रेष्ठ लोक नहीं है, क्योंकि ब्रज में तो कन्हैया हमारा सखा है, हमारे साथ गेंद खेलता, घोड़ा बनता। यहाँ तो आफत ही आ गई, खड़े रहना भी मुश्किल है। वैकुंठ में आकर तो हम सच में बहुत पछता रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी हैं। जब चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण ने देखा कि गोप गोपियाँ दुखी हो रहे हैं, तो वे तुरंत उनके साथ ब्रज लौट आए। ब्रज में आकर गोप गोपियों ने भी चैन की सांस लेते हुए कहा, वैकुंठ में जाकर हम क्या करेंगे? वहाँ यमुना, गिरि गोवर्धन, वंशीवट, निकुंज, वृंदावन, नंद बाबा, यशोदा और उनकी गाय कुछ भी तो नहीं है। वहाँ ब्रज की मंद सुगंधित बयार भी नहीं बहती, न ही मोर हंस गूंजते हैं। वहाँ कन्हैया की वंशी धुन भी नहीं सुनाई देती। ब्रज और नंद बाबा के पुत्र को छोड़कर हमारी बलाही वैकुंठ में बसे। वारे ब्रज के भाग्य, धन्य है ब्रज जिसने परमात्मा श्री कृष्ण का सानिध्य पाया। उसकी महत्ता का वर्णन कौन कर सकता है? ऐसा सुख ब्रजवासियों के अलावा अन्य किसी देवता को नसीब नहीं है। सभी ब्रजवासियों के प्रेम के केंद्र श्री कृष्ण थे और भगवान श्री कृष्ण का भी जीवन, कार्य और लीलाएं अपने प्यारे ब्रजवासियों को सुखी और कृतार्थ करने के लिए थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रजवासियों के लिए प्रिय अर्थात मेरे अपने ब्रजवासी मेरे जीवन का आधार और मेरे प्राण हैं। मैं उनसे अटूट प्रेम करता हूँ और उनके बिना मेरा अस्तित्व अधूरा है। मैं अपने ब्रजवासियों को कभी नहीं भूल सकता, चाहे मैं कितने ही बड़े लोगों का स्वामी क्यों न बन जाऊँ। मेरा प्रेम और नाता ब्रजवासियों से सदैव बना रहेगा। साथ ही मेरे पिता नंद बाबा की मर्यादा और सम्मान मेरे लिए सबसे प्रिय हैं और मैं इसे कभी आँच नहीं आने दूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोप और गोपियों को अपने दिव्य स्वरूप और वैकुंठ धाम का दर्शन कराया। यह अनुभव उनकी भक्ति, प्रेम और विश्वास का फल था। गोप गोपियों की भक्ति इस संदेश को सजीव करती है कि जब हमारा प्रेम और समर्पण परमात्मा के प्रति शुद्ध और निष्कपट होता है, तब भगवान हमें अपनी दिव्यता का साक्षात्कार कराते हैं। श्री कृष्ण का यह दिव्य लीला हमें यह भी सिखाता है कि भक्ति का मार्ग केवल प्रेम और समर्पण का है। वैकुंठ केवल कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे हृदय में ही है। आइए हम भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के मार्ग को अपनाएं और अपने हृदय में उनके दिव्य स्वरूप को बसाएं।